तो जावा सीखना चाहते हो और 30 डेज का प्लान है यार प्रमोद, मैं मैनुअल टेस्टर हूँ, ऑटोमेशन में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं फ्रेशर हूँ, नॉन आईटी से हूँ और मुझे सीखनी है जावा। आउट ऑफ 10 जॉब्स अगर आपको पता हो कि 7 जॉब्स जो हैं फॉर ऑटोमेशन वो जावा की ही हैं। तो जावा इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है सीखने के लिए, बट क्या प्लान बनाएं, क्या 30 डेज के अंदर जावा सीखा जा सकता है? आज इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने 30 डेज का एक बेसिकली प्लान बनाया और कैसे मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर किस रोड मैप को बेसिकली फॉलो करके कौन से टॉपिक्स को आपको बेसिकली लर्न करना है। जावा इतना बड़ा है राइट, उसमें से ऑटोमेशन इंजीनियर को कितना पार्ट चाहिए राइट, वो सबके पीछे पूरी क्लैरिटी लेंगे। और 30 डेज के अंदर अगर आप 1 घंटा पर डे देते हो, यहाँ की जिसका मतलब है कि 30 आवर्स का कंटेंट अगर आप फॉलो करते हो तो जावा आपके लिए के मास्टर बन सकते हो आप, प्लस कोडिंग क्वेश्चंस के साथ साथ भी बन सकते हो राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या प्लान हम यूज करने वाले हैं और कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मोर देन 2000 स्टूडेंट्स ने कैसे किया। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ऑल राइट, तो जंप कर लिया है हमने जावा लर्निंग प्लान के अंदर, लेकिन इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन बताता हूँ गाइस। पहले तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, दूसरी चीज़ वो आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, पर पहले आपको लाइक करना है वीडियो को और शेयर जरूर करना जो बंदा आपको लगता है कि यार जावा जरूर सीखना चाहिए हमें, क्योंकि हमें ऑटोमेशन में जाना है राइट। मैं आपको पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से बताने वाला हूँ यार। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे आप लोग होंगे जिसको कोडिंग फियर होगा कि यार कोडिंग में हमें डर लगता है, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे राइट। तो इसका सिंपल आंसर है कि आपको ट्राई आउट करना है। मैं तो ये सिंपल यही बोलता हूँ कि आप जंप इनटू इट करो, मतलब सीधा जंप कर दो और अंडरस्टैंड करो कि क्या कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन से रोड मैप हमें पढ़ना है, कौन से नोट्स हमें करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं राइट। जावा इतना बड़ा है और कितना पार्ट हम करें जो कि बेसिकली हेल्पफुल हमें करें राइट। प्रीवियसली हो सकता है कि आपने बहुत बार जावा को ट्राई किया है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते राइट, क्योंकि हो सकता है आपको राइट मेंटर नहीं मिला, पूरा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिला, सारे टॉपिक्स नहीं मिले, और क्या एक ऑटोमेशन टेस्टर बनने के लिए चाहिए राइट, वो नहीं मिला। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिकली जो 30 डे प्लान है राइट, ये तभी काम करता है अगर आप 1 घंटा पर डे दे सके, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा 5 घंटे पर वीक के हिसाब से दे सके। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि वाइफ होंगे, हस्बैंड होंगे, जिनको वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम घर पे ही करते होंगे राइट, उनके लिए 5 घंटे मिनिमम मैं प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे टारगेट करना है, चलो स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्लान बनाया। ऑफ कोर्स पहला डिस्क्लेमर और देता हूं कि 30 डेज के अंदर सिंटेक्स कवर ही हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कोडिंग प्रैक्टिस का क्या हुआ। कोडिंग प्रैक्टिस तो ऑनगोइंग होती है यार। देखो, मुझे खुद 12-13 साल होने वाले हैं, तो कोडिंग प्रैक्टिस मैं आज भी करता हूं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। कि मुझे मत बोलना कि यार कोडिंग कैसे, कि कोडिंग सिंटेक्स की बात करो राइट। यस, 30 डेज में हम प्लान कर रहे हैं कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे, नोट्स को हम प्रॉपरली फॉलो करने वाले हैं, जे वाले जो मैं आपको सारे दिखाने वाला हूं, प्लस कौन से कोडिंग क्वेश्चंस को आपने करना है जो कि आपको रिजल्ट्स दे। क्योंकि हमारे जो प्रीवियस बैचेस हुए जिसके अंदर हमने 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया राइट, वो मैं आपको सारे सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ पूरे अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्लान क्या होता है कि 30 डेज में, ठीक हो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जावा ना इतना बड़ा है जिसके अंदर फाइल एक्सट्रीम राइट। जावा जनरली जो बनाया गया है वो एक्सट्रीम एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है राइट। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपको एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर नहीं चाहिए। जो एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर हमें चाहिए वो पार्ट बेसिकली यही कवर करता है। तो मैं यहाँ पे जूम करके बताता हूँ, कोर जावा, ऊप्स कॉन्सेप्ट और कलेक्शन फ्रेमवर्क, इसके साथ साथ मल्टी थ्रेडिंग, फाइल आईओ और कुछ डिजाइन पैटर्न्स। तो यही इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आपको ये आता है, प्लस एपीआई ऑटोमेशन और एपीआई टेस्टिंग आता है, प्लस सेलेनियम आता है, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। फंक्शनल क्यूए, जो मोस्ट ऑफ दी जितनी भी जॉब्स निकल रही है एज ए ऑटोमेशन टेस्टर राइट, आउट ऑफ 10 आप 7 to 8 में इजीली अप्लाई कर पाओगे राइट। तो क्या टारगेट रहेगा प्रमोद सर, इसको कैसे टारगेट करें? देखो पहला सिंपल है, 10 दिन के लिए आपको कोर बेसिक ट्राई करना है, जिसके अंदर कोर जावा के अंदर की पढ़ाई होती है। कोर जावा के अंदर हम बेसिकली कवर करते हैं कि कैसे जेडी को इंस्टॉल करते हैं, जेआरई क्या होता है राइट, जेवीएम क्या होता है, इस चीज़ों को हमें समझना है। प्लस वेरिएबल्स और डेटा टाइप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, उनको कैसे डिस्कशन करना है। पर इसको पढ़ेंगे कैसे राइट प्रमोद, ये तो बताओ। देखो, इसके सारे टॉपिक्स जितने भी हो सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, जो कि हमारे एटीबी फुल कोर्स में आपको मिल जाते हैं। सारे टॉपिक्स को मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐड कर दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स और आपको प्रॉपर्ली करने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, sd.live/atb ट्रैकर। राइट, ट्रैकर भी मैंने आपको साथ साथ दे दिया है, जिसके अंदर ट्रैकर में क्या कर सकते हो, अगर आप कोर जावा सेलेक्ट करोगे राइट, यहाँ से मेक ए कॉपी कर लेना, जो आपने आज पढ़ा है राइट। आपको क्या करना है, उसको बेसिकली टॉपिक को टिक मार्क करना है, डेट डालनी है, और मैंने यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी भी बना दी है कि गिटहब रिपोजिटरी में उसको डाल देना है कि देखो मैंने ये वाला हेलो वर्ल्ड कर लिया है, वेरिएबल्स कर लिए हैं और सेकंड चीज़ें भी कर लिया राइट। कितना अमेजिंग थिंग है राइट। तो ये वन ऑफ द किक स्टार्ट प्रोजेक्ट जो मैंने आपको एक कोडिंग फियर का मैंने वेबिनार किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप ये गिटहब रिपोजिटरी भी बना सकते हो, जिसके अंदर सारे लैब एक्सरसाइजेस आपको करनी है। तो डे बाय डे आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक पिक करना है,
टॉपिक आपको बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा। टॉपिक पिक करने के बाद आपको नोट्स यूज़ करने हैं। नोट्स के अंदर आप गो थ्रू करो, जिसके अंदर मैंने डिस्कशन किया कि कैसे जेडीके इंस्टॉल करेंगे, जेडीके क्या है, जावा के कितने वर्जन्स है, जो जो आपने सीखा है पर डे के हिसाब से 1 घंटा आप अच्छे से नोट्स को फॉलो करो, प्रॉपरली पता लगाओ, टॉपिक्स को मैप करो और यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो। और जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने उस नोट्स के अंदर दे रखी है, राइट, आपको यहाँ से प्रॉपर फॉलो करनी है, राइट। तो 30 डेज़ के प्लान बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हमने क्या किया कि 10 डेज़ का टारगेट हमने ये रखा, 10 डेज़ का टारगेट हमने ये रखा और 7 to 8 डेज़ का टारगेट ये रखा। बाकी ये जो है जो ये 2 दिन के अंदर कवर हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे का कंटेंट है ये, मल्टी थ्रेडिंग, आईओ और डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है। ये तीनों को यहाँ पे मैंने भी एडजस्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आपको सारी जावा नोट्स के अंदर प्रॉपरली आपको एंड तक मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने सारे डिस्कशन करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। थ्रेड पूल तक, थ्रेडिंग तक के सारे डेमो पूरे अच्छे से डाल दिए। प्लस मैंने लैब एक्सरसाइजेज भी डाली हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आपको लैब एक्सरसाइज चाहिए प्रमोद सर, लैब एक्सरसाइज कहाँ है, तो मोर देन 260 प्लस लैब एक्सरसाइजेज है गाइस। देखो बिल्डर पैटर्न हमने पढ़ा है जब तक रेस्ट एश्योर्ड नहीं आ गया, तो हमने 260 प्लस लैब एक्सरसाइजेज करी हैं, जिसके अंदर हमने सारे जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, आप कैन यू इमेजिन 260 लैब एक्सरसाइजेज करिए। मतलब पर डे अगर आप 30 से डिवाइड भी करोगे, राइट, तो 260 प्लस 30 ऑलमोस्ट 10 एक्सरसाइजेस पर डे कर रहे थे हम। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने 3 करी हैं जैसे एग्जांपल के, राइट। तो डेट वाइज हम ऐड करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको समझनी चाहिए, राइट। आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके साथ साथ सारे जावा के प्रोग्राम जो हमने करे हैं, राइट, इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं कोडिंग क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो अब हमने टॉपिक्स तो पढ़ लिए, हमें पता चल गया कि कोर जावा पढ़ना है, ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना है, राइट। तीनों चीज़ें समझ में आई। पर अब हम ये कैसे करेंगे कि यार कोडिंग क्वेश्चंस कौन से करने, क्योंकि अब यहीं तो क्वेश्चन आता है कि हम एक्सेप्ट कैसे होंगे इंटरव्यू में, राइट। उसी के लिए मैंने 250 कोडिंग क्वेश्चंस को डाल दिया, जिसके अंदर जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो सकते थे एज ए ऑटोमेशन टेस्टर के लिए आते हैं, राइट, वो सारे मैंने बेसिकली इंक्लूड कर दिए। राइट ट्रायंगल, लेफ्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल, सारे जावा सोल्यूशन के साथ साथ नॉट ओनली दैट, जितने भी डिज़ाइन पैटर्न हो सकते थे, सिंगल फैक्ट्री और डेकोरेटर जो कि बहुत बार फेमस होते हैं, उनके डेमोज भी लिख दिए हैं। प्लस लीड कोड के 15 चैलेंजेस जो कि मुझे लगता है 100% हर एक ऑटोमेशन टेस्टर को करनी चाहिए। आपको एक बार गो थ्रू जाके इसको जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अब देखो, अब आपका कोडिंग फियर रिमूव हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ, क्योंकि आपको टॉपिक्स में क्लैरिटी मिली, रोड मैप में क्लैरिटी मिली, इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिल चुकी है, कौन कैसे कितने टाइम में करना है वो पता चल चुका है, कैसे ट्रैक करना है उसको प्रोसेस को ये भी पता चला। तो एवरीथिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया, राइट। अब स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये चीज़ प्रूवन है गाइज। यही मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि देखो अगर मैं आपको प्रीवियस रिजल्ट दिखाऊँ, राइट, टेस्टिंग अकेडमी में जो मैं बैचेस लेता हूँ, राइट, उसके बारे में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मोर देन 400 टेस्टिमोनियल्स है। इट मीन्स जो भी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो प्रूफ के साथ है कि कैसे लोगों ने सच में जॉब ली है, जैसे रामाकृष्ण और अंतिक, राइट, इन्होंने कैसे प्रॉपर जॉब ली है। और ये जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट, ये बेसिकली हमारा पार्ट है 4 मंथ बैच का भी, जिसके अंदर हम कोर जावा प्लस एपीआई टेस्टिंग और सेलेनियम भी पढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, लाइव बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, राइट, डिटेल्स आपको अंदर मिल जाएंगी sdet.live/become में। उसके अंदर हम सैटरडे संडे बेसिकली कवर करने वाले 4 मंथ्स के अंदर हम कोर जावा प्लस एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन एज वेल एज रेस्ट एश्योर्ड प्लस सेलेनियम के एडवांस कॉन्सेप्ट प्लस CI/CD, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी रेपोजिटरीज बना सकते हो, डिफरेंट रेपोजिटरीज, और कैसे कस्टम फ्रेमवर्क्स भी बना सकते हो आप, जिसके अंदर हम क्यूकम्बर BDD का भी और एडवांस फ्रेमवर्क ऑफ API प्लस सेलेनियम का भी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम मेवन और टेस्टएनजी को भी कवर करने वाले हैं। तो सारे फ्रेमवर्क जितने भी हो सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली डाल भी दिए हैं। अगर कहीं किसी को देखना है कि यार मुझे तो बताओ कि सेलेनियम का फ्रेमवर्क कैसा था, राइट, किसको ऐसे सेलेनियम ग्रिड की तरह कैसे रन करते हैं, तो ये हमारा 5th X बैच है, राइट। तो वो चीज़ लॉन्च हो चुकी है, जॉब रेडी बैच भी हमारा लॉन्च हो चुका है गाइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना, अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। ये बैच जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, सैटरडे संडे, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जावा की, जिसके अंदर 30 डे प्लान हमारा, राइट, और ये बहुत ही प्रूवन वे है कैसे इसको करना है। प्लस मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट भी लिख दिए, कौन कौन से सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं। 250 क्वेश्चन करने हैं, लीड कोड के 20 चैलेंजेस, हैकर रैंक को भी टारगेट करना है, प्लस कोडिंग फियर रिमूव करने का तरीका भी मैंने प्रॉपर्ली यहाँ से समझाया गया कि कैसे कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के पिन कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, तो पूछने की जरूरत नहीं है। बट टारगेट ये रहेगा कि 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट लेगा। तो येस जरूर लिख के जाना कमेंट में कि आई वांट दिस डॉक्यूमेंट, येस आई वांट डॉक्यूमेंट। लाइक कर जरूर कर जाना और शेयर जरूर करना किसी भी बंदे से जिसको आपको लगता है कि यार उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आई थिंक अगर वो ये चीज़ देखेगा उसको क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में, और हो सकता है कि वो भी ऑटोमेशन टेस्टर बन जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए, राइट। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। स्टे ऑसम, बाय बाय।